ओके। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेन है, फूड पाइप है, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेटा। तो ये इनको हम देख नहीं सकते हैं। सो दे आर मेड ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स। सो इन आवर बॉडी ऑल्सो, इनसाइड आवर बॉडी, आउटसाइड आवर बॉडी ऑल्सो एंड इनसाइड ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो, मतलब इन अंदर और बाहर सारी चीज़ें जो होती हैं वो दे आर मेड अप ऑफ मसल्स, मसल्स के बने हुए होते हैं। वी कैन नॉट सी दैम बट दे वर्क ऑल द टाइम। हम उनको देखते नहीं हैं पर वो पूरे टाइम काम करते हैं। जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो तो फिर भी रेस्ट करते हैं। आप सोते हैं तो आपके आईज रेस्ट कर रही है, लेग्स रेस्ट कर रहा है, आपका हैंड रेस्ट कर रहा है, शोल्डर सब रेस्टिंग पोजिशन में रहता है। पर हार्ट तो पंप करता रहता है, ब्रेन काम करता रहता है, इंटेस्टाइन काम करती रहती है। ओके। सो दे आर वर्किंग, मतलब आप 24 घंटे ये काम करता है। सो ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं हैं पर हमारे लिए पूरे समय काम करते रहते हैं। ओके। सो द नेक्स्ट पेज, कोई नहीं, वो थोड़ा सा ही है, मेरे ख्याल से समझ नहीं आएगा। नाउ फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो अभी मैंने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताया है वो किस तरीके से काम करते हैं, तो दे आर फंक्शन। ओके। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपको बहुत मज़ा आएगा। डिफरेंट ऑर्गन्स डू डिफरेंट फंक्शन, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है। जैसे एक्सटर्नल आपके जो ऑर्गन्स है, पाँव का अलग काम है, हाथ का अलग काम है, ये सब आपने पढ़ा है। अब आप इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, बट दे वर्क टुगेदर, पर ये सब साथ में मिलके काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी चल रही है। अगर हार्ट बोले कि मैं पंप नहीं करूँगा तो फिर हमारी तो डेथ ही हो जाएगी। हाँ, तो वो काम नहीं करेगा तो हम कैसे, बाकी ऑर्गन्स कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो मिल के काम करते हैं। सो द लंग्स आर लाइक एयर फिल्ड बलून। जो लंग्स होता है हमारा, सी दिस पिक्चर, दिस इज लंग्स, ठीक है। तो ये बलून जैसा होता है, और जैसे कि बलून में हवा भर देते हैं ना, वैसा होता है, बैग जैसा, बलून बैग जैसा। सो इसमें क्या होता है, वी ब्रीथ फ्रेश एयर थ्रू देम। हम सांस लेते हैं तो ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन पूरी लंग्स में जाती है। ये पाइप है आपका, विंड पाइप होता है और एक फुट पाइप होता है। तो विंड पाइप से ऑक्सीजन अंदर जाता है और फुट पाइप से खाना अंदर जाता है। ओके। सो दो पाइप रहते हैं। सो वी ब्रीथ फ्रेश एयर थ्रू देम, दे एक्सचेंज फ्रेश एयर और फाउल एयर। एक्सचेंज करता है, ये क्या करता है, प्यूरीफायर होता है। जैसे कि आपके घर में वाटर प्यूरीफायर है, सबके घर में है, तो पानी को प्यूरीफाई करता है और गंदे पानी को निकाल देता है। तो वैसे ही ये एयर जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो जो अच्छा ऑक्सीजन है उसको हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और गंदे को जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, फाउल मतलब कि गंदा, ठीक है, तो गंदी हवा को बाहर निकाल देता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज हार्ट. So heart is a muscular pump. It pumps blood to all organs. Okay, pumping करना मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को, जैसे कि आपने बलून लिया, ओके, सो बलून जो है तो वो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, अगर हम उसको प्रेस करते हैं। सो उसी तरीके से हार्ट भी काम करता है आपका, ठीक है। सो हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर पंप, वो मसल से बना हुआ होता है और वो पंप करता है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स, और पंप करके वो सारे ऑर्गन्स, हमारे जितनी भी ऑर्गन्स है, सोचिए हार्ट कहाँ पे है, आप सबको पता है, ठीक है, जो चेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे हार्ट होता है आपका, और हर एक पार्ट में वो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, चाहे वो आपके लेग्स हो, नेल्स, हैंड हो, फिंगर हो, ब्रेन हो, एवरीवेयर वो सब जगह ब्लड को पहुंचाता है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है हार्ट का। सो फूड इज़ ग्राउंड इन द माउथ. सो स्टमक churns eaten food into a pulp, then stomach and intestine break down or digest food we eat. So अब मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया, अब इंटेस्टाइन के बारे में बता रहे हैं। तो स्टमक जो है वो हमारा और इंटेस्टाइन सब मिलके खाने को पचाता है। कैसे? फूड इज़ अ ग्राउंड इन द माउथ. फूड जो है हम अपने माउथ में डालते हैं, उसको च्यू करते हैं, देन वो फूड पाइप से नीचे जाता है,
ओके, नाउ इट गोज़ इनटू स्टमक, फिर वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। चर्न्स ईटन इनटू अ पल्प, वो स्टमक में जाके उसके छोटे छोटे और उसको डाइल्यूट करके उसको एक पल्प फॉर्म में उसको लेके आ जाता है। मतलब एकदम वो क्रश जो किया हुआ होता है ना, जैसे कि पापड़ है, अगर उसको आपने पूरा क्रश कर दिया, तोड़ दिया, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर वो वहाँ से कहाँ जाता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट फूड वी ईट, देन वो इंटेस्टाइन में जाता है और उस खाने को पचाता है। डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना, सो पचाता है वो इंटेस्टाइन में जाके। नाउ this is the function of intestine. I told you the function of lungs also, heart also, and intestine also. Now the next one is kidney. Okay, so next one is kidney. So the small intestine, आपके जो इंटेस्टाइन के बारे में मैंने बताया है, तो एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि सेकंड के लेवल के हिसाब से आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही है कि दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सारा फूड जो है अपने पास जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पच जाता है खाना, उसको अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती है, रख लेती है। नाउ देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज टू फिल्टर ब्लड थ्रू देम, और हमारे पास किडनी भी है। तो किडनी जो होती है वो पेयर में होती है, जैसे लंग्स पेयर में होते हैं। लंग्स अगर आप देखें तो दो हैं यहाँ पे। सो सिमिलरली किडनी इज़ ऑल्सो इन अ पेयर। पेयर मतलब दो का, जैसे शूज़ के पेयर होते हैं, है ना, तो वैसे ही किडनी का और लंग्स का पेयर होता है। सो देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज टू फिल्टर ब्लड थ्रू देम। और वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो जो किडनी है वो उसको फ़िल्टर करती है। अब हमारी बॉडी में कितने फ़िल्टर्स हैं देखो आप, है ना। लंग्स भी फ़िल्टर करता है ऑक्सीजन को, फिर इंटेस्टाइन फूड को फ़िल्टर करता है, फिर ब्लड में वो कन्वर्ट होता है, एंड देन किडनी। तो किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जो ख़राब खून है उसको अलग करती है, जो अच्छा खून है वो हमारी बॉडी में, सारे शरीर में, हमारे बॉडी में सब जगह भेजती है। सो देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनी टू फिल्टर ब्लड थ्रू देम। तो फिल्टर ब्लड कौन करता है, किडनी करता है। और एयर को फिल्टर कौन करता है, लंग्स करता है। फूड को डाइजेस्ट कौन करता है, इंटेस्टाइन करता है। सो आपने देखा अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। नाउ ब्रेन इज़ इन द हेड। आप सबको पता है कि हेड जो है आपका, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, वहाँ पे ब्रेन होता है, दैट इज़ इंटरनल ऑर्गन। ओके, सो ब्रेन कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। हर एक पार्ट का जो हमारे और हम बॉडी का पार्ट है, हर एक ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड वर्क। वो हमें बताता है हमें क्या सोचना है और हमें काम करना है। ओके, अगर हमें प्यास लगी है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इफ़ वी आर थ्रस्टी, हमें प्यास लगी है, तो ब्रेन तक मैसेज पहुँच जाता है कि आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। ओके, सो हम काम करते हैं, जाके पानी लेते हैं और फिर पानी को पीते हैं, और दिस इज़ ओनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मतलब कुछ सेकेंड में ही ये काम बता देता है ब्रेन हमारे को कि हमें प्यास लगी है। सो ये काम कैसे करना है वो ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। आवर ऑर्गन्स कंटिन्यू टू वर्क इन स्लीप एंड व्हेन वी आर अवेक। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कंटिन्यूसली काम करते हैं चाहे हम सोते रहें। सो आवर ऑर्गन्स कंटिन्यू टू वर्क इन स्लीप एंड व्हेन वी आर अवेक। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। मैम ने आपको पढ़ाने से पहले भी बोला था ना कि कंटिन्यूसली वर्क करते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। व्हेन वी स्लीप ऑल्सो एंड व्हेन वी अवेक। अवेक मतलब जगे हुए और स्लीप मतलब सोते हुए, दोनों टाइम काम करते रहते हैं। इसीलिए इनको रेस्ट देने के लिए हमें कैसे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करना चाहिए। एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, तो ये हेल्दी रहेंगे।
जंक फूड कम खाना है, क्योंकि ये इनको फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आपके इंटेस्टाइन, स्टमक, सबको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ओके। और जंक फूड में ऑयल होता है तो हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोलते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। थोड़ा बहुत चलता है पर बहुत ज़्यादा नहीं, ओके। सो this is the next topic is senses of sensory organ.